हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म को लेकर के आए हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझ गए होंगे। तो आज हम लोग अपने टेंस के दूसरे फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म को लेकर के आए हैं, अर्थात आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। तो जल्द से जल्द कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए या फिर बहुत ही अटेंशन के साथ मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो कंटिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहां पे मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा और दोनों में आपको अंतर भी बतलाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है लगातार, जारी रहना, बने रहना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में वैसे सेंटेंस का बोध होता है, वैसे वाक्यों का बोध होता है जो कि लगातार जारी हो, लगातार चल रहा हो, ठीक है। अब अंतर मात्र इतना है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है, अर्थात वर्तमान समय में स्कूल जाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर जब मैं ये कहूं कि वह स्कूल जा रहा था, अर्थात वह स्कूल जा रहा था, भूतकाल में स्कूल जाने का कार्य हो रहा था। किंतु इन दोनों ही वाक्यों से यह बात तो कन्फर्म है कि कार्य, स्कूल जाने का कार्य जारी रहा, कंटिन्यू रहा, ओके। तो बस इतना ही अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे सेंटेंस भी आते हैं जो कि कभी कभी वैसे सेंटेंस भी आते हैं जो कि वर्तमान समय में, अभी वर्तमान समय में जारी नहीं है, परंतु उसके हमारे अभी आसपास चल रहे दिनचर्या में जारी होने का बोध होता है। जैसे मैं ये कहूं कि वह आजकल स्कूल जा रहा है, ठीक है। वह आजकल स्कूल जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे क्या पता चलता है कि स्कूल जाने का कार्य अभी वर्तमान समय में, मतलब बोलते समय नहीं हो रहा है, परंतु ये कन्फर्म है कि अभी हमारे डे टू डे प्रेजेंट लाइफ में काम जारी है। वह आजकल स्कूल जा रहा है, अर्थात कि अभी वो स्कूल जाने का कार्य उसका जारी है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसे भी यहां पे रखा। ये भी आपका हो गया प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वही यदि हम पास्ट की बात करें तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। बहुत ही सिंपल। अब ये भी प्रेजेंट में ही है, इसमें आजकल लग गया है तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल नाउएडेज, या नाउएडेज को आप सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं। ठीक है, नाउएडेज, नाउएडेज ही इज गोइंग टू स्कूल, या आप बाद में भी रख सकते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे भी बात करूंगा, परंतु उससे पहले एक मैं आपको यह बतला दूं कि यहां पे जो है सो प्रेजेंट फॉर्म में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज या एम या आर यूज करते हैं। ओके, वहीं पे पास्ट टेंस की मैं बात करूं तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ओके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बस इतना ही अंतर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे ही इज लिए हैं, यहां पे ही वाज लिए हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा, पर्सन में भी मैंने बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट या नेम, सिंगुलर नेम, सिंगल नेम रहे तो यहां पे आप इज का प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज का? इज का। प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज का प्रयोग कीजिएगा। मैं इसे जरा सा और बेहतर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, और वहीं पे यदि इनके अलावा आई के साथ हम लोग प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रेजेंट, पास्ट। ठीक है, ये रहा ही, सी, इट या सिंगल नेम। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग इज यूज करते हैं और पास्ट में वाज यूज करते हैं। ठीक है, वही आई के साथ हम लोग प्रेजेंट में एम यूज करते हैं और पास्ट में वाज यूज करते हैं, और वी, यू और दे के साथ हम लोग प्रेजेंट में आर यूज करते हैं और पास्ट में वेयर यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी इस बात को पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं कंटिन्यूअस के निगेटिव फॉर्म की ओर चलता हूं। निगेटिव फॉर्म। ठीक है, अब निगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए। प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब में वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी आप समझ सकते हैं,
प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे मैं वर्ब में आईएनजी ही लिख देता हूँ, वर्ब में आईएनजी जिसे भी फोर भी कहते हैं, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा जान लीजिए कि तुम स्कूल तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यदि यही पास्ट में हो, मैं बात करूं यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूं, एग्जाम्पल के द्वारा आप जान लीजिए। जैसे कि वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, ही थर्ड पर्सन है इसलिए वाज। यदि तुम रहता तो यू वेयर लेते। ओके, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है। मैं समझता हूं आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी यदि किन्हीं को समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इंट्रोगेटिव फॉर्म का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म का मैं बात कर लेता हूं। आज ही इसी क्लास में आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म की बात करता हूं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, अर्थात पहले हम लोग इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि इसमें निगेटिव भी हो, तो यहां पे हम नोट यूज करेंगे, और यदि निगेटिव नहीं है तो नोट यूज नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल है। प्लस वर्ब में वर्ब फोर, वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये रहा आपका प्रेजेंट में। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसी का मैं पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का बात कर लेता हूं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में बस केवल आगे में वाज या वेयर को पहले लिख देंगे, देयर आफ्टर आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, देयर आफ्टर यदि नोट है तो नोट नहीं है तो नोट यूज नहीं करेंगे, फिर वर्ब फोर, फिर अदर वर्ड। इट्स वेरी सिंपल। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि वह अंग्रेजी बोल रहा था, पहले रहा, वह अंग्रेजी बोल रहा है, पहले प्रेजेंट फिर पास्ट। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो सिंपल हो गया, मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क्स। तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार ही है तो पहले इज यूज करेंगे, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश।
यदि यहां पे नोट रहे, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो इज ही यहां पे आप नोट यूज कर दीजिएगा, इज ही नोट स्पीकिंग इंग्लिश। इट्स सिंपल। अब यदि पास्ट में रहे, ठीक है, जैसे क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो इसका अनुवाद आप बनाइएगा, वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक इसी प्रकार यदि इसमें नोट आया हो, नहीं आया हो, तो यहां पे आप नोट यूज कर सकते हैं, वाज ही नोट स्पीकिंग इंग्लिश। बस ये बहुत ही सिंपल है। अब यदि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया हो, क्वेश्चन वर्ड आया हो, जैसे कि मैं उसका भी एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, तो इन स्ट्रक्चर के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड, तब जाकर के ये रूल फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, वह स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, व्हाई, पहले क्वेश्चन वर्ड को ले लेंगे, व्हाई, उसके बाद रूल को फॉलो करेंगे, इज ही, व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यदि यही पास्ट में रहता, ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रहा था, वह स्कूल क्यों जा रहा था, तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन वर्ड है उसको यूज करेंगे, व्हाई वाज ही गोइंग टू स्कूल। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आप ये बताइए कि क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में कहीं भी कोई समस्या हुआ समझने में? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, बस अंतर इतना है कि यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर इस्तेमाल करना है, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, रहा है, रही है, रहा हूं, लगा रहे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का इस्तेमाल करना है। रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, तो वाज वेयर का इस्तेमाल करना है। बस इतनी सी बात है। दोनों ही वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई कार्य लगातार कुछ समय तक जारी रहा। ठीक है, वर्तमान में जारी रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और भूतकाल में कोई काम जारी रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, थैंक यू।